Hello students, welcome to my channel. A very good evening to all of you. And today in this video lecture, I would like to discuss forest ecosystem in detail. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, फॉरेस्ट माने जंगल का, इकोसिस्टम माने परितंत्र। ठीक है, तो आज हम विश्व में पाए जाने वाली जो फॉरेस्ट होती हैं, जो जंगल होती हैं, उसके अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उनके सराउंडिंग जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जो अजैविक घटक है, दोनों की बात करते हैं। So now in this lecture we will discuss about the various components that come under the heading of forest ecosystem, that is the abiotic component as well as biotic components. So the first of all, as the name indicated, the forest ecosystem, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फॉरेस्ट माने होता है जंगल का, इकोसिस्टम माने परितंत्र। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई रफली, फॉरेस्ट माने जंगल, ऑक्यूपाई माने घेरे रहना, कवर किए रहना, रफली माने होता है सामान्यतः 40% ऑफ द टोटल लैंड। जो जंगल का परितंत्र है, जो फॉरेस्ट का परितंत्र है, वो लगभग 40% पूरी धरती को कवर किया रहता है। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो लगभग पूरे लैंड यानी धरती के 40% पोर्शन को कवर किए रहता है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द इंडिया। अगर पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व की धरती की बात करें, पूरे धरती के लगभग 40% को, पूरे धरती का जो लैंड एरिया है उसका 40% वनाच्छादित है। 40% जो है वनों से आच्छादित है। इन इंडिया, भारत में अबाउट 18% ऑफ द टोटल एरिया, भारत में लगभग 18% ऐसी एरिया है जो वनों से आच्छादित है, अंडर फॉरेस्ट माने, जो कि फॉरेस्ट की कैटेगरी में आती है। मतलब दूसरे शब्दों में कहेंगे कि भारत में लगभग 18% धरती का क्षेत्र वनों के द्वारा आच्छादित होता है। यानी जो हमारी टोटल जियोग्राफिकल एरिया है भारत का, उसके 18% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, मौसम की दशाओं के आधार पर, एंड द फॉरेस्ट, मौसम की दशाओं के आधार पर जो फॉरेस्ट होते हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन इन होल ऑफ द वर्ल्ड्स, पूरे संसार में जितने भी जंगल पाए जाते हैं वो 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ द फॉरेस्ट, दे हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। मौसम की दशाओं के आधार पर इस संसार के जितने भी वन होते हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल पर्टेनिंग टू द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल होता है पर्टेनिंग टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से संबंधित होते हैं। एट द इक्वेटर, ये ध्रुवों पर पाए जाते हैं, जानते हैं, इक्वेटर पर पाए जाते हैं, ध्रुव पर पाए जाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट आती है, ऐसे वृक्षों के ऊपर सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती है। ये हॉट होते हैं, ऐसे रीजन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। चूँकि एक इक्वेटर पर स्थित होते हैं, एट द इक्वेटर, ध्रुव पर पाए जाते हैं, सनलाइट सीधे पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत गर्मी होती है, उष्णता होती है, उमस होती है और बहुत मैक्सिमम रेन होती है। और ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम वर्षा भी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरह के जंगलों में ज़्यादा बरसात होती है, किस तरह के फॉरेस्ट में ज़्यादा बारिश होती है, तो दैट इज़ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट इन हुइच द मैक्सिमम रेन। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसमें साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आते हैं, इक्वेटर के जो ध्रुव होते हैं उसके दक्षिणी और उत्तरी हिस्से आते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट है, इसके अंतर्गत नाइदर हॉट नार कोल्ड, ना तो बहुत गर्म होते हैं ना ही बहुत ठंडे होते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट आते हैं, फॉरेस्ट फाउंड इन द माउंटेन, ठीक है, ऐसे फाउंड जो होते हैं माउंटेन ओरिजिनेट होते हैं और अटैच टू द स्टोन, किसी चट्टान से जुड़े होते हैं। रॉक से यानी चट्टान, रॉक ऑफ माउंटेन यानी चट्टान के ऊपर पाए जाने वाले जो पहाड़ होते हैं, ठीक है ना। कुल मिला करके ऐसे फॉरेस्ट जो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं उनको। एक लाइन में समझ लीजिए, यू कैन अंडरस्टैंड इन वन लाइन, दोज फॉरेस्ट दे आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन, दे आर नोन एज अल्पाइन फॉरेस्ट। ऑल टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, ऊपर दिए गए सभी प्रकार की जो फॉरेस्ट होती हैं, जो जंगल होते हैं, हैव देयर ओन टिपिकल फना एंड फ्लोरा, ऊपर दिए गए जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट या जंगल पाए जाते हैं उनके अपने अपने विशिष्ट प्रकार की, फना माने एनिमल एंड फ्लोरा हमारे प्लांट, तो उनकी अपने अपने जंतु और पादप पाए जाते हैं। द चीफ कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर एज फॉलोज, जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, जो मुख्य घटक होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, उनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। पहला है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं इंक्लूड द लाइट, प्रकाश आता है, टेम्परेचर आता है, क्लाइमेट मौसम आता है, पीएच आता है। इन एडिशन टू मिनरल, इसके अलावा मिनरल के अतिरिक्त, इन एडिशन टू दीज मिनरल प्रेजेंट इन द सॉयल, मिनरल्स भी जो है मिट्टी में पाए जाते हैं। द रेस्ट फ्लोरीज, जो रेस्ट होता है, रेस्ट माने बाकी बचा हुआ, फ्लोर माने सतह, जो बची हुई सतह होती है, जो बची हुई सतह होती है, इज रिच इन द डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो बची हुई सतह होती है उस पर डेड माने मृत एंड डिकेइंग माने होता है सड़े गले या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। सो दिस इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन व्हिच द लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, पीएच ये सब आ जाते हैं। ऑल दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। द मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉयल, और जो जंगल की फ्लोर होती है, जो सतह होती है, उस पर मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स, इसके अंतर्गत फर्स्ट है प्रोड्यूसर। अब हम बात करेंगे जैविक घटक क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जैविक घटक में पहला सबसे नंबर 1 है प्रोड्यूसर। द डोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर द हायर ऑफ द प्लांट किंगडम, जो डोमिनेंट प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रभावी उत्पादक होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के, वो होते हैं हायर ऑफ द प्लांट किंगडम। कुल मिला करके प्लांट किंगडम के जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं वही डोमिनेंट प्रोड्यूसर होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। आप जानते हैं बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, दे आर द डोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मोस्ट स्पेशली खास करके सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, बीज बनाने वाले पौधे होते हैं। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट के परितंत्र में द प्रोड्यूसर फार्म्स 3 मेजर फंक्शन। जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, वो 3 मुख्य काम करता है। फर्स्ट क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द इनिशियल सोर्सेस ऑफ फूड। पहली बात तो वे प्रारंभिक रूप से शुरुआती दौर में भोजन का स्रोत उत्पन्न करते हैं। दूसरा वह लार्ज प्लांट स्ट्रक्चर, बड़ा बड़ा प्लांट का स्ट्रक्चर होता है जो प्रोवाइड करता है हैबिटाट, वासस्थल, किसको, अदर ऑर्गेनिजम्स को। और तीसरा होता है कि दे आर प्राइम एजेंट इन द सॉयल फॉर्मेशन, ये प्राथमिक एजेंट होते हैं मिट्टी के निर्माण में। एंड इन द मॉडिफाइंग द एबायोटिक इन्वायरमेंट, और अजैविक इन्वायरमेंट को मॉडिफाइड यानी रूपांतरित करते हैं, मॉडिफाइंग द एबायोटिक इन्वायरमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट है कंज्यूमर। देखिए सेकंड है कंज्यूमर्स, द हर्बीवोर्स दैट इंक्लूड्स, ऐसे हर्बीवोर्स, ऐसे शाकाहारी इसके अंतर्गत आते हैं, इंक्लूड द फोलिएज आर्थ्रोपोड्स। फोलिएज आर्थ्रोपोड्स का मतलब ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो पत्तियों को खाते हैं, सच एज एंड्स है, चींटी है, फ्लाइज है, बीटल है, लीफॉपर है, बग है, स्पाइडर है, etc, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सब आपको 1 बाय 1। इसके बाद है द लार्जेस्ट एनिमल
बड़े बड़े जंतु जो हैं ग्रेजिंग है, चरने वाले हैं। ऑन शूट्स एंड फ्रूट्स, जो उसके शूट्स होते हैं, जो नई नई कलिकाएँ निकलती हैं उसको खाते हैं। फलों को खाते हैं, जैसे एलिफेंट है, नीलगाय है, डियर है, मोल है, छुछुंदर है, स्क्वायरल है, श्रीव है, फ्लाइंग फॉक्स है, मंगूस माने नेवला है। etc आर द प्राइमरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? दे आर द कार्निवोर्स लाइक स्नेक, बर्ड, लिजर्ड्स एंड फॉक्स फीडिंग ऑन द हर्बीवोर्स, जो शाकाहारी को खाते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। द टॉप कार्निवोर्स, जो बड़े बड़े कार्निवोर्स होते हैं। टॉप कार्निवोर्स का मतलब उच्च मांसाहारी, जैसे लायन है, टाइगर है। etc क्या करते हैं? प्रेम माने शिकार करते हैं अपान बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये दोनों का भक्षण करते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। आप द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, द्वितीयक उपभोक्ता लेवल पर। और लास्ट में है डिकम्पोजर्स। द डिकम्पोजर्स ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो डिकम्पोजर्स होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो अपघटनकर्ता होते हैं जंगल के परितंत्र के। डिकम्पोजर्स का मतलब अपघटनकर्ता। जो भी अपघटनकर्ता जंगल के परितंत्र के होते हैं आर द बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ऑन द लाइफ फंक्शनिंग, अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। बाई ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बनिक पदार्थों को ब्रेक डाउन करते हैं। एंड आल्सो रिलीज एसेंशियल मिनरल्स टू द रीयूज। तो मिला करके जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, सड़े गले भोज्य पदार्थ होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, जंगल के प्लांट्स जो डेड प्लांट होते हैं वो गिर जाते हैं, वो सड़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनिमल की जो बॉडी होती है वो भी गिर जाती है, सबको डिकम्पोज करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसी से अपनी भी एनर्जी प्राप्त करते हैं। डिकम्पोजर्स आर मोस्टली फाउंड इन द सॉयल, मिट्टी में पाए जाते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमरस हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और इसके अंतर्गत बहुत हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। इसको अच्छे से पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।